अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसिडेंट हो जाए उसको हमने किस तरह रिकॉर्ड करना है और उसको किस तरह रिपोर्ट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो रिपोर्टिंग हमारे पास क्या है? रिपोर्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग पीपल दैट एन इंसिडेंट हैज़ अकर्ड। रिपोर्टिंग एक प्रोसेस है लोगों को इन्फॉर्म करने का कि वर्क प्लेस पे इंसिडेंट हो गया है। इन्फॉर्मिंग पीपल मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करना कि हमारी वर्क प्लेस पे इंसिडेंट हो गया है। सो जो रिपोर्टिंग होती है इसकी टू टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंटरनली रिपोर्टिंग, फिर हमारे पास है एक्सटर्नली रिपोर्टिंग। इंटरनली रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम इन्फॉर्म करते हैं अपने लोगों को, जिस तरह कंपनी की मैनेजमेंट है या उसमें जो सेफ्टी मैनेजर है उसको हम इन्फॉर्म करेंगे कि वर्क प्लेस पे इंसिडेंट हो गया है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इन्फॉर्म करेंगे उसे हम कहते हैं इंटरनली रिपोर्टिंग। और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ होती हैं उनको जो हम रिपोर्ट करेंगे उसे हम एक्सटर्नली रिपोर्टिंग कहते हैं। जिस तरह के इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ जो लॉ हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं और हमें इन्फोर्स करते हैं, अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज इम्प्लीमेंट नहीं करते, हमारे खिलाफ इन्फोर्समेंट एक्शन लेते हैं, उनको हमने इन्फॉर्म करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसिडेंट हो गया है। या हमने इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना है ताकि हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकें। सो जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को हम रिपोर्ट करते हैं उसे हम एक्सटर्नली रिपोर्टिंग कहते हैं। सो कोई भी इंसिडेंट अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए, जिस तरह एक्सीडेंट, नियर मिस या वर्क रिलेटेड इल हेल्थ केसेस या डेंजरस अकरेंस, हमने लाजमी रिपोर्ट करना है ताकि उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जा सके और कंट्रोल मेयर्स सजेस्ट किए जा सकें ताकि सिमिलर इंसिडेंट फ्यूचर में दोबारा ना हो। फिर हमारे पास है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट। डॉक्यूमेंटिंग मीन्स कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में हो या हम रिटर्न फॉर्म में बनाते हैं। रिकॉर्डिंग हमारे पास प्रोसेस है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में इवेंट हो गया, जिस तरह के इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस या वर्क रिलेटेड इल हेल्थ केसेस या डेंजरस अकरेंस, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट बनती है। जो वो रिपोर्ट बनती है डॉक्यूमेंट फॉर्म में, उसको उस रिपोर्ट को बनाने का अमल जो हमारे पास है उसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। ये थी हमारे पास रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। ग्रुप एक्सरसाइज। व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर लाइकली टू हिंडर गुड एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टिंग? व्हाट कैन एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू मेक इट मोर लाइकली दैट इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड? कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हिंडर करते हैं, हिंडर मीन रुकावट हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट और नियर मिस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोर्ट नहीं किया जाता। फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए कि जिससे सारे लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट को रिपोर्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है। बैरियर्स टू रिपोर्टिंग, कि वो कौन कौन से बैरियर्स हैं, वो कौन कौन सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, कि जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है वो अनक्लियर है, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि हमने इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस या वर्क रिलेटेड इल हेल्थ केसेस या डेंजरस अकरेंस अगर कोई हो जाए उसको हमने किस तरह रिपोर्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अनक्लियर है जिसकी वजह से लोग इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं। फिर हमारे पास है नो रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोर्टिंग सिस्टम ही नहीं है, मीन्स कि वहाँ पे नेगेटिव कल्चर है जिसकी वजह से लोग इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं। फिर हमारे पास है ओवरली कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, वहाँ पे अगर रिपोर्टिंग प्रोसीजर है तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मीन पेचीदा है, मुश्किल है, जिसके साथ लोग फेमिलियर नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि इंसिडेंट को रिपोर्ट किस तरह करना है, मीन्स कि वो प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है। फिर हमारे पास है एक्सेसिव पेपर वर्क टेक्स टू मच टाइम, कि अगर इंसिडेंट को अगर रिपोर्ट किया जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा जिसकी वजह से लोग इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करते। फिर हमारे पास है ब्लेम कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लेम कल्चर है, वहाँ पे जो लोग इंसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं उनको ब्लेम किया जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है या उनको ही हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जिस डर की वजह से लोग इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करते, मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लेम कल्चर है। फिर हमारे पास है एपैथी,
एपैथी मीन्स हमदर्दी शो करने के लिए, मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेफ्टी मैनेजर है उसके साथ हमदर्दी शो करने के लिए इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि जब इंसिडेंट को रिपोर्ट किया जाएगा तो जो सेफ्टी मैनेजर है कंपनी के अंदर उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, या कंपनी की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड उस पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग हमदर्दी शो करते हैं और इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करते। फिर हमारे पास है लेक ऑफ ट्रेनिंग ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई पॉलिसी के रिलेटेड या रिपोर्टिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं कि किस तरह आपने इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है, उस पर लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसकी वजह से लोग इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करते। सो ये मुख्तलिफ बैरियर्स हैं जिसकी वजह से इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं किया जाता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग इंसिडेंट को प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें? ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, सुपरविजन प्रॉपर प्रोवाइड करनी चाहिए, या लोगों को प्रॉपर इंसेंटिव्स दें, उनकी हौसला अफजाई करें कि अगर जो बंदा इंसिडेंट को रिपोर्ट करेगा उसको बोनस वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है, मीन्स को उनको मोटिवेट किया जाए ताकि सारे लोग इंसिडेंट को रिपोर्ट करें और इंसिडेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और फ्यूचर में वो सिमिलर इंसिडेंट दोबारा ना हो। इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग विल डिपेंड ऑन दी सिविलिटी। जो रिपोर्टिंग होती है वो सिविलिटी पे भी डिपेंड करती है। सिविलिटी मीन्स कि जो हादसा हुआ था उसकी नोयत क्या थी, उसकी शिद्दत क्या थी। अगर ज़्यादा शिद्दत वाला हादसा था, उसमें जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, फिर हम ज़ाहिरी बात है लाजमी इंसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए इस तरह के वो अपनी क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी बनाएं, उसमें क्लियरली मेंशन करें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर छोटे से छोटा भी अगर कोई इंसिडेंट हो जाए उसको लाजमी रिपोर्ट किया जाए, ताकि हम उसकी काजेज़ फाइंड कर सकें और कंट्रोल्स दे सकें ताकि सिमिलर इंसिडेंट दोबारा फ्यूचर में ना हो। सो जो रिपोर्टिंग होती है वो सिविलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर हादसे की सिविलिटी बहुत कम है, हो सकता है लोग उसको रिपोर्ट ना करें। अगर ज़्यादा सिविलिटी होगी उसको ज़ाहिर बात है लोग लाजमी रिपोर्ट करेंगे। सो जो इंसिडेंट होते हैं उनको विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी रिपोर्ट किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड भी रिपोर्ट किया जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंसिडेंट हम रिपोर्ट करते हैं उसे हम इंटरनल रिपोर्टिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को हम रिपोर्ट करते हैं उसे हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कहते हैं। सो इंटरनल रिपोर्टिंग हमारे पास क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, या एचआर मैनेजर्स हैं, या हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंटल एडवाइजर्स हैं, या वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोर्ट करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर फैमिली ऑफ दी कैजुअलिटी, इंसिडेंट के अंदर जिस बंदे की मौत हो गई है उसकी फैमिली को हम इन्फॉर्म करेंगे एक्सटर्नली। फिर एक्सटर्नल अथॉरिटीज़, एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ में मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, जिस तरह के फायर अथॉरिटी वाले या फायर ब्रिगेड वाले, या और भी मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं जिस तरह के हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको हमने रिपोर्ट करना है। या इंश्योरेंस कंपनीज़ को हमने रिपोर्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ताकि हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकें। फिर पब्लिक रिलेशन एडवाइज़र्स को हमने रिपोर्ट करना है। एक्सटर्नली या इंटरनली हम इसलिए रिपोर्ट करते हैं ताकि हम जो लॉज की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम पूरा कर सकें और इंसिडेंट को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जा सके ताकि सिमिलर इंसिडेंट दोबारा ना हो। सो ये थी हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। फिर हमारे पास है इंसिडेंट रिकॉर्डिंग एंड दी एक्सीडेंट बुक, कि जो इंसिडेंट की जो पूरी रिपोर्ट बनती है वो एक बुक फॉर्म में होती है या डॉक्यूमेंट फॉर्म में होती है। उसका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस रिपोर्ट में। सो सबसे पहले इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में नेम एंड एड्रेस ऑफ कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मीन्स कि जिस बंदे की इंसिडेंट में मौत हो गई है उसका नाम और उसका एड्रेस हम मेंशन करेंगे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। फिर डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट किस डेट में हुआ था, किस टाइम हुआ था, वो हम मेंशन करेंगे। फिर लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट लिखेंगे। फिर डिटेल्स ऑफ इंजरी, जो एक्सीडेंट में लोग इंजर्ड हुए थे उनकी हम डिटेल्स लिखेंगे। फिर डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन, उनको किस किस्म की ट्रीटमेंट दी गई है उसकी डिटेल लिखेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट काजिंग इंजरी, जो इवेंट हुआ था, जो हादसा हुआ था उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि किस वजह से हादसा हुआ था जिसकी वजह से लोग इंजर्ड हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। फिर डिटेल्स ऑफ एनी इक्विपमेंट और सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड, कि जो लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे जब हादसा हुआ था या कोई सब्सटेंस या कोई केमिकल जो यूज़ कर रहे थे उनकी हम डिटेल मेंशन करेंगे। फिर विटनेसेस नेम्स एंड कंटैक्ट डिटेल्स, विटनेसेस मींस के हादसे के जो एनी शाहिदीन थे जिनकी मौजूदगी में हादसा हुआ था उनके नेम्स और कंटैक्ट डिटेल्स हमने मेंशन करनी है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। फिर डिटेल्स ऑफ पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, जो बंदा रिकॉर्ड कंप्लीट कर रहा है, जो रिपोर्ट बना रहा है उसकी डिटेल्स और उसके नीचे सिग्नेचर्स होंगे।
सो ये मिनिमम स्टैंडर्ड है जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, ये उसका एक सैंपल है, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक्सटर्नली रिपोर्टेबल इवेंट्स मीन्स कि वो कौन कौन से इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं जिनको हमने लाजमी तौर पे एक्सटर्नली रिपोर्ट करना है मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को। सो सम इंसिडेंट्स नीड टू बी रिपोर्टेड टू रेगुलेटर बाय लॉ। कुछ इंसिडेंट हमने लाजमी तौर पे एक्सटर्नली रिपोर्ट करने हैं रेगुलेटर्स को, क्योंकि ये कानून की रिक्वायरमेंट है। रेगुलेटर मीन्स जो हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट करती हैं मुख्तलिफ बॉडीज़, जिस तरह के हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, या फायर अथॉरिटी वाले होते हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। इनको हमने एक्सटर्नली लाजमी तौर पे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी, अगर कोई इंसिडेंट हुआ है उसमें कोई मौत हो गई है तो वो इंसिडेंट हमने लाजमी एक्सटर्नली रिपोर्ट करना है। फिर मेजर इंजरी, कोई इंसिडेंट हुआ है उसमें मेजर इंजरीज ज़्यादा हुई हैं, वो भी हमने लाजमी रिपोर्ट करना है। मेजर इंजरी मीन्स कि उसमें मेजर इंजरी हुई है, जिस तरह के बाजू टूट गई है या टांग टूट गई है, कोई मेजर इंजरी हुई है, वो लाजमी हमने एक्सटर्नली तौर पे रिपोर्ट करना है। फिर डेंजरस अकरेंस, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई खतरनाक वाक़या पेश आया है, उसको भी हमने एक्सटर्नली रिपोर्ट करना है। जिस तरह की कोई मेजर गैस, टॉक्सिक गैस रिलीज़ हो गई है, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया, वो इवेंट हमने लाजमी एक्सटर्नली रिपोर्ट करना है। फिर डिजीज़ केसेस अगर ज़्यादा आ रहे हैं वो भी हमने एक्सटर्नली रिपोर्ट करने हैं। फिर लॉस्ट टाइम इंजरीज जो होती हैं वो भी हमने एक्सटर्नली रिपोर्ट करनी है। लॉस्ट टाइम इंजरीज का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा वर्क प्लेस पे इंजर्ड हो जाए, वो 24 घंटे के अंदर अंदर या उससे अगले दिन काम पे वापस ना आए, तो वो एक लास्ट टाइम इंजरी काउंट होती है। सो लास्ट टाइम इंजरीज भी हमने एक्सटर्नली लाजमी तौर पे रिपोर्ट करनी है। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।